Students, in today's class, I'll discuss this gap filling exercise related to tenses. And this exercise is very useful for the aspirants of preparing for competitive exams in KVS, NVS, TSSB, and in CBSE class 9th and 10th students. So let's start the video. Fill in the blank with the correct form of the verb. Amarjeet, blank space, द सीक्रेट टू भानु एस्टरडे। और ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है वो आपको दी गई है टेल। देखिए, हमें हर टेंस के इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। इंडिकेटर्स अगर हमें पता हैं तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और इसमें आपको ध्यान रखना है एस्टरडे। एस्टरडे जो है ये इंडिकेटर होता है आपका सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का इंडिकेटर होता है। और खाली यही नहीं, सिंपल पास्ट के आपके इंडिकेटर और भी होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे अगो है, अगो मीन्स होता है पहले, या कोई पुरानी डेट दी गई है जैसे इन 1947, या जैसे दे दिया गया है यस्टरडे हो गया लास्ट ईयर है या लास्ट मंथ है। इन इंडिकेटर्स का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें। अगर ये इंडिकेटर आपको दिए गए हैं तो जो भी ब्रैकेट में वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। और अगर मान लो सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब डिड नॉट आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका आंसर होगा आपका टोल्ड। अमरजीत टोल्ड द सीक्रेट टू भानु एस्टरडे। अमरजीत ने कल भानु को यह सीक्रेट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युविका ऑलवेज ब्लैंक स्पेस द नीडी पर्सन्स। और ब्रैकेट में जो है वर्ब दी गई है दैट इज हेल्प। तो देखिए, ये भी इंडिकेटर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये ऑलवेज किस टेंस का इंडिकेटर है आपको जानना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, एक ही बात है, सिंपल प्रेजेंट इसका इंडिकेटर है ये। और भी इंडिकेटर होते हैं इसके, जैसे ऑलवेज हो गया, या ऑलवेज के साथ में नेवर, यूजुअली, ये इसके इंडिकेटर होते हैं। डेली, एवरी डे। तो अगर ऐसे वर्ड आपको नज़र आएँ तो आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर प्लूरल होता है सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, या आई वी यू दे लिखा हुआ है, आई वी यू दे, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो। और एस और एस फॉर्म कब आएगी, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस हम कनेक्ट करके लिखते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है या ही सी इट है, ही सी इट, तो आप क्या करेंगे, एस और एस फॉर्म लगा दें। अब यहाँ पे जो वर्ब दी गई है ये युविका, ये सिंगुलर है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका हेल्प्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये इंडिकेटर आप याद रखो बस। इंडिकेटर अगर आपको याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब इसमें दिया गया है यस ब्लैंक स्पेस नॉट शालिनी अबाउट नील्स हार्ट एज येट। तो देखिए, ये जो इसमें एक इंडिकेटर दिया गया है एज येट, और ये इंडिकेटर होता है आपका एज येट। ये किसका इंडिकेटर होता है पहले आपको ये समझना है। इसका मतलब होता है अभी तक। और ये इंडिकेटर होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का ये आपका इंडिकेटर होता है एज येट। खाली येट भी हो सकता है, येट मीन्स अभी तक। ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव के इंडिकेटर हैं। और प्रेजेंट में और भी इंडिकेटर आते हैं आपके, जैसे जस्ट है। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट मीन्स अभी अभी। या लेटली, हाल ही में, लेटली, इसका मतलब होता है हाल ही में।
तो ये इंडिकेटर आपको जब भी दिख जाए तो हैज़ हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है आपका हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो आप हैज़ हैव इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा यस हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड शालिनी अबाउट नील्स हार्ट एज येट। यस ने शालिनी को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है नील के हार्ट के बारे में। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। शिवानी ब्लैंक स्पेस द एंगेजमेंट पार्टी ऑफ अदनान टुमारो। अब देखिए इसमें जो इंडिकेटर है वो है आपका टुमारो, और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये टुमारो इंडिकेटर होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये इंडिकेटर है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट को आप सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। सिंपल फ्यूचर, आप इसको सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। तो टुमारो के अलावा और भी इंडिकेटर होते हैं इसके, जैसे ये टुमारो हो गया, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर, या कोई फ्यूचर की डेट हो सकती है जैसे इन 2028, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। ऐसे अगर वर्ड दिए होते हैं तो आपको सिंपल फ्यूचर यूज करना होता है। और सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल सेल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्योंकि कोई भी इंडेफिनिट होता है ना उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिवानी विल अटेंड द एंगेजमेंट पार्टी ऑफ अदनान टुमारो। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। पीपल ब्लैंक स्पेस स्टिल ह्यूमिडिटी। लोग अब भी ह्यूमिडिटी को फेस कर रहे हैं। देखिए ये जो स्टिल इंडिकेटर दिया है, एक अच्छा जो पेपर होता है और उसमें अगर गैप फिलिंग की एक्सरसाइज आती है या ऑप्शनल होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें एक इंडिकेटर ज़रूर दिया होता है और उस इंडिकेटर के बेस पे ही आप फिलअप्स को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो स्टिल है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंडिकेटर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका इंडिकेटर है ये। और इसके इंडिकेटर होते हैं जैसे स्टिल हो गया, स्टिल का मतलब अब भी, नाउ का मतलब अब, या दीज डेज इन दिनों, दीज डेज, या दीज डेज के बाद आ जाएगा आपका, मेन तो ये यूज़ होते हैं स्टिल, नाउ, दीज डेज। तो क्या हो जाएगा? पीपल आर स्टिल फेसिंग ह्यूमिडिटी। लोग अब भी ह्यूमिडिटी को फेस कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एजएमआर और आईएनजी फॉर्म आती है। देखिए कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। एजएमआर लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज़ करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू ओवर ईट योर सेल्फ यू ब्लैंक स्पेस पुट ऑन फ्लेस। यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये रियल कंडीशन से रिलेटेड है। रियल कंडीशन क्या होती है कि यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसमें ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है वो तो आपका फर्स्ट फॉर्म में या एसोरियस फॉर्म में बनेगा, और जो रिजल्ट वाला सेंटेंस होता है वो आपका विल सेल और फर्स्ट फॉर्म में बनता है। विल सेल और फर्स्ट फॉर्म में बनता है। तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, ये ओवर ईट ये फर्स्ट फॉर्म आई गई है, तो दूसरी साइड में क्या होगा? यू विल पुट ऑन का मतलब, पुट ऑन फ्लैश का मतलब होता है बिकम फैट। यदि आप ज़्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। यू विल पुट हो जाएगा यहाँ पे। ये रियल कंडीशन होता है। इसमें अगर मान लो ये विल सेल वाली साइड फिलअप की हुई है और यहाँ पर आपको कुछ लिखवाना है इफ़ के साथ, तो इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं कंडीशन वाला सेंटेंस, और जो फ्यूचर वाला होता है ये होती है आपकी रिजल्ट क्लोज या रिजल्ट वाला सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द पोल स्टार ब्लैंक स्पेस टू द नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या आएगा? इंडिकेट्स आ जाएगा। इंडिकेट्स, क्योंकि जो कुछ बातें, कुछ जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस जो होते हैं, उनमें क्या आएगा?
जनरल ट्रूथ वाले और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पोल स्टार नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, जैसे द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। टॉम ब्लैंक स्पेस वे बिफोर द सोल्जर्स अराइव्ड। सोल्जर्स के आने से पहले टॉम भाग गया था। देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये रूल आप ध्यान में रखें कि जब भी बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस आता है तो उसका ये रूल होता है कि अगर सेंटेंस आपका बिफोर से कनेक्ट है तो बिफोर मीन्स पहले, तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए पहले, और जब पास्ट परफेक्ट पहले आ गया तो बाद में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। और अगर आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर मीन्स बाद में, तो पास्ट परफेक्ट बाद में, और जब पास्ट परफेक्ट बाद में आ गया तो सेकंड फॉर्म पहले आ जानी चाहिए। और ये जो बिफोर है इसकी जगह पे आप व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब अपने सेंटेंस को देखते हैं, इसमें बिफोर आया और बिफोर के बाद में क्या है, ये सेकंड फॉर्म। तो ये वाला पार्ट तो फिलअप है, तो बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड और थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेड लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म रन की क्या हो जाती है, रन। टॉम हैड रन अवे, टॉम भाग गया था सैनिकों के आने से पहले। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। दिग्विजय ब्लैंक स्पेस MBA इन 2018। अब देखिए इसमें कोई पुरानी डेट दे दी गई है कि 2018 में। सिंपल पास्ट का ये एक इंडिकेटर होता है, सिंपल पास्ट कहें या पास्ट इंडेफिनिट कहें, बात आपकी एक ही है, सिंपल पास्ट को या पास्ट इंडेफिनिट को। जैसे इन 2018 ये इंडिकेटर हो गया, और भी मैंने अभी बताया था आपको, अगर एस्टरडे आ जाए तो ये सिंपल पास्ट का होता है, या लास्ट वीक आ जाए, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे ये पास है तो पास की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 को। प्रेम ब्लैंक स्पेस शालिनी एट द ऑल्टर मैनी ईयर्स अगो। अब इसमें मैनी ईयर्स अगो मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये सिंपल पास्ट का इंडिकेटर होता है वो। तो सिंपल पास्ट का इंडिकेटर होने की वजह से ये लीव की जगह क्या आ जाएगा, लेफ़्ट आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्रेम लेफ्ट शालिनी एट द ऑल्टर मैनी ईयर्स अगो। एट द ऑल्टर एक फ्रेज़ होती है और इसका मतलब होता है शादी के मंडप में प्रेम ने शालिनी को छोड़ दिया था बहुत साल पहले। So dear students, in this video I discussed 10 questions related to gap filling of tenses, and there are some more sentences that I will discuss in the next video. If you have not subscribed to this channel, subscribe it now and keep watching, sharing. Thank you.